नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है आत्मसम्मान से जीने के लिए ये फैसला लेना ज़रूरी था। बहू, बाबूजी के लिए ज़रा एक कप चाय बना दो। माँ जी, सुबह से 2 चाय हो गई, अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चाय वाय तो नहीं बनेगी, कहकर दोनों बहुएं अंजना निशा काम में लग गईं। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। सुभाष जी बोले, आशा जी भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। जी अभी लगाती हूँ, बोल रसोई में पहुँच सारे पतीले और रोटी का डिब्बा खोल कर देखा। कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाली में लगा सुभाष जी को परोस दिया। एक पापड़ मिलेगा? जी अभी लाई, बोल कर देखा, डिब्बे में पापड़ नहीं थे। बुझे मन से वापस आए। जी शायद खत्म हो गए हैं, अभी मंगवा लूँगी, शाम को खा लेना, बोलकर चुप हो गए। देख रहा हूँ आजकल अचार, पापड़, सलाद, नमकीन खाने में कोई ना कोई कमी रहती है। आखिर हो क्या गया है? बहुओं से कहो रसोई की व्यवस्था सही रखा करें। जी आप सही कह रहे हैं, पर बेचारी घर और बच्चों में व्यस्त रहती हैं, भूल जाती होंगी। मैं देख लिया करूँगी। अरे आप भी भुलक्कड़ हैं, अब देखिए मेरे लिए मीठा नहीं लाई। सुनकर दौड़कर रसोई में पहुंची। मीठा तो कुछ था नहीं, एक गुड़ का टुकड़ा उठा लाई। लीजिए। अरे गुड़ कौन खाता है? कल गुलाब जामुन आए थे, ज़रा कटोरी में 2 लेकर आओ। जी मैंने अभी देखा, कटोरे में चाशनी पड़ी है, हो सकता है बच्चे खा गए होंगे। आप अभी गुड़ से काम चलाइए, शाम को बेटे कुछ न कुछ ले आएंगे, तब खा लीजिएगा। वाह आशा जी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। बेटे इतना कमाते हैं और मेरी पेंशन का सारा पैसा तो हम घर में ही देते हैं, फिर इतनी कमी क्यों होने लगी है? अजी आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलिए अब जाकर आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। तुम भी खाना खाकर आ जाओ। जी आती हूँ। लेकिन खाना तो था ही नहीं। एक रोटी सुभाष जी की थाली में बची हुई सब्जी से खाकर पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गई और अतीत की यादों में खो गई। अपने ही बहू बेटा को प्यार और अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने, जो आज इस तरह घर में 2 रोटी खाने को तरस रहे हैं। पूरी उम्र जिनके लिए अभावों में घिस घिस कर निकाल दिए, इन्हें कमी ना होने दी। आज वही बच्चे हमसे वास्ता नहीं रखना चाहते। ना कभी गलत बोला, ना गलत किया, फिर यह सज़ा क्यों? शायद इसलिए बुरे कड़वे लोग दुनिया को हाँक लेते हैं और सीधे सच्चे हाथ मलते रह जाते हैं। सुभाष बाबू पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, आशा जी ने गृहिणी बनकर अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला। तनख्वाह सीमित थी, मगर सास ससुर की दवा सेवा, बच्चों को खाने पहनने, शिक्षा में कोई कमी नहीं की। कुछ सालों बाद लोन लेकर उन्होंने 3 कमरों का मकान बनवा लिया, ताकि किराए के मकान की सुविधाओं से फुर्सत मिल सके। ऐसे ही बच्चों को भी शिक्षा लोन पर शिक्षा दिला अच्छे पदों पर स्थापित कर दिया। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं को उन्होंने अपनी बेटी बना कर रखा। कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। कभी भी मायके आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी सुविधा के लिए पोते पोतियों की देख रेख भी खुद ही करती। आशा जी के राज में दोनों बहुएं घर बच्चों से बेफिक्र होकर देश विदेश खूब घूमी। मगर चीज़ें सुभाष बाबू के रिटायरमेंट और आशा जी के घुटने के दर्द बढ़ने के बाद बदलने लगी। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए सुभाष जी ने 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू, दूसरे महीने की पेंशन छोटी बहू को देने का तय किया। बहुएं पेंशन मिलने के आसपास के दिनों में तो खाने पीने का ख्याल रखती, मगर जैसे ही पेंशन हाथ में आती वे परवाह करना छोड़ देती। अचार, पापड़, मिठाई, नमकीन सभी चीज़ के डिब्बों को ताले में बंद कर देती। खाना भी 2 की जगह 1 व्यक्ति लायक बनाती। बुढ़ापे में भूख ज़्यादा ही लगती है, क्या करें? अगर आशा जी सोचे कि अपने हाथ से कुछ बना ले तो रसोई के सारे सामान में ताला लगा दे टाल जाती और पानी पीकर अपने आप को संयमित कर लेती। गलती से अगर सुभाष जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं तो कहती, आपको शर्म करनी चाहिए, ऐसे घर में छुप छुप के खाना बुरी बात है। कल को अगर हमने छुपा दिया तो आप हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। यह सुन वे चुपचाप रह जाती। आशा जी पहले दिन भर रसोई में एक पांव पर खड़ी होकर सारे काम करती थी। दोनों बहुएं बच्चों के नाम पर आराम फरमाती, मगर अब उनके घुटने के दर्द की वजह से वे रसोई के कामों में हाथ नहीं बटा पाती, जिस वजह से अब बहुओं को उन पर चिढ़ आने लगी।
कहती सारा काम हम करते हैं, आप बस खाकर हाथ धोकर चल देती हैं। उस पर भी कम खाना बनाने की शिकायत करने से बाज नहीं आती। बुढ़ापे में अपनी चटोरी जबान पर लगाम लगाइए, वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, इंसान अपनी इच्छा से मर भी तो नहीं सकता। मगर अब सारे जीवन घर परिवार को समर्पित करने के बाद लाचारी में अगर 2 सुकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। उसके लिए प्रयास में खुद ही कुछ करने होंगे, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 5 बजे सुभाष जी ने उन्हें उठाया और कहा, आशा जी आप मेरे साथ सैर पर चलेंगी? जी जरूर चलूँगी, कहते हुए तैयार हो गई। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए बेटे रोज़ शाम को कुछ न कुछ मिठाई लाते। बहुएं भी दिखाने के लिए सास ससुर के लिए भरपेट खाना देती। 2 दिन बाद सुभाष जी ने आशा जी के हाथ में पेंशन लाकर रख दी और कहा, घर में दे दो, रसोई अच्छे से चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल अच्छे से ही चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इससे पहले ही अंजना बहू चाय बिस्किट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि उसे पता था इस बार पेंशन उसे मिलने वाली है। बड़ी बहू आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैगन का भरता, मसाला पराठा बनाओ, बाबूजी को बहुत पसंद है। आप जैसा कहें। मन में तो बहुत बुरा लग रहा था, पर सोच रही थी एक बार बुढ़िया पेंशन दे दे, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती है। खाना खाने बैठी तो खुद भी बैठ गई और भरपेट स्वाद लिया। आशा जी अपनी थाली रखने जा ही रही थी कि अंजना बहू बोली, माँ जी पेंशन कब दे रही हैं? महीने का राशन भरना है। हाँ अभी बाबूजी लाए नहीं हैं, दूंगी तो तुम्हें ही, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा एक काम करो, शाम में निशा से कहो पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बना ले। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। ऐसे ही करते करते 5 दिन निकल गए। पेंशन ना मिलने पर अंजना बौखलाने लगी। शाम के खाने के बाद सबके सामने बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, यूँ बिना पैसे के मुझसे रसोई नहीं चलती। फिर आज तो 1100 का सिलेंडर भी आया है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, ये मेरा फैसला है। यह सुनकर सुभाष जी और आशा जी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा तो वे सिर झुकाए बैठे थे। फिर वे बोली, बेटा खाने को तो तुम अभी भी नहीं देती, मत भूलो बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं, तुम जैसी अभी हो वैसी की वैसी ही बनी रहोगी। और तो और कल को तुम्हारी बहू भी आएंगी, किसी से नहीं तो भगवान से डरो। बोल अपने कमरे में चली गई। सुभाष जी को बात समझते देर न लगी कि आशा जी को हुआ क्या है और वे रोज़ करती क्या है। अपनी पेंशन क्यों नहीं दे रही? उन्हें पता था, उन्हें तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा था, लेकिन उनकी पत्नी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। साथ ही जो हो रहा है उसमें बेटों का पूरा समर्थन है। अगले दिन अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली चंपा की मदद से रसोई का रूप दे चुकी थी। नाश्ते के बाद तीनों चाय पी रहे थे। यह देख अंजना निशा दोनों एक साथ चिल्लाई, यह सब क्या लगा रखा है हमारे घर में? आपने रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो सोचा होता। लोगों को कहते रहने दो बहू, मैंने सब सोच लिया है। अब से हमारा खाना चंपा बनाएगी, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए पेंशन अब तुम्हें देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे। और सुरेश और नरेश तुम दोनों अब इस घर का किराया दिया करोगे। शायद तुम भूल गए हो, अभी भी ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है। और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही मकान खाली कर दो, किसी और को कमरे किराए पर देकर किराया वसूल कर लेंगे, साथ में इज्जत भी। चारों हक्के वक्के से खड़े थे। उन्हें अंदाजा नहीं था सीधी सादी माँ का ऐसा विकराल रूप देखने को भी मिलेगा। आशा जी ने कहा, एक हम लोगों का समय था जो माता पिता को भगवान समझते थे, उनको पहले खिलाकर तब खुद खाते थे। एक आज का समय है, तुम बच्चों को सिर्फ माता पिता की प्रॉपर्टी से मतलब है। खाने के लिए उनको कहना तो दूर की बात है, खाना बनाकर रखने में भी परेशानी होती है। महीना शुरू होते ही पेंशन की ज़रूरत सबको लग जाती है, लेकिन माता पिता ने पेट भर खाना खाया या नहीं, वह सुख शांति से हैं या नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे बहुओं से क्या अपेक्षा करना, जब खुद के जन्मे हुए बेटे ही इतने स्वार्थी निकले हैं। बच्चे अपने पैदा किए हुए हैं तो क्या हुआ, उनके सामने भी आत्मसम्मान को मार कर जीवन नहीं जी सकते हैं। बच्चों को जिंदगी का पहला लेसन माँ ही पढ़ाती है।
और जब बच्चे रास्ता भटक जाएं तो उन्हें रास्ते पर लाने के लिए सबक भी माँ ही सिखाती है। बदतमीजी दुर्व्यवहार करने की वजह से घर और पेंशन हाथ से गई ही, और ज़्यादा किसी ने बोला तो सिर से छत भी चली जाएगी। दोनों बच्चे अपनी गलती पर पछता रहे थे, लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। दोस्तों जो गलत कर रहे थे उन्हें सबक सिखाना तो बनता ही था, क्योंकि जिसने जीवन भर संघर्ष किया उसे भी जीवन शांति से जीने का पूरा अधिकार है। हम ये क्यों भूल जाते हैं, जब एक माँ दुर्गा के रूप में आशीर्वाद देती है तो माँ काली के रूप में सर्वनाश भी कर सकती है। इसलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। अगर कोई मतभेद है तो मिलकर सुलझाएं। एक और बात, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जरूरी नहीं हर बार बहू ही बुरी हो, कभी सास भी बुरी हो सकती है। आपको आशा जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।